हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक जो है वो ये है कि आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए क्या फीलिंग्स रहेगी। तो जो भी रीडिंग आती है आप उसे पॉजिटिव वे में लीजिए और पॉजिटिव होके ही सुनिए। तो इसमें हम आपके पर्सन के फीलिंग्स देखेंगे कि अभी 48 आवर्स में वो आपके लिए क्या सोचेंगे और उनके क्या अगर होंगे तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो हो सकता है जो रिज़ल्ट है वो सबके लिए एक ना हो, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए अलग हो, ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी आए रिज़ल्ट आप उसे पॉजिटिवली ही आपको लेना है। बाकी करंट फीलिंग्स अगर सिचुएशन आपके साथ मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड्स में देखते हैं कि करंटली आपके पर्सन आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है और वो क्या फील कर रहे हैं। I call upon my angels, my higher self, that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone involved. Angels, archangels, please provide guidance for this reading. आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। सिक्स ऑफ क्लब विथ 4 ऑफ स्पेड और है 4 ऑफ डायमंड विथ किंग ऑफ हार्ट और उसके बाद है हमें एस ऑफ हार्ट विथ 7 ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है, क्योंकि यहाँ सारे ही साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरस। तो सारे ही साइंस है। तो आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है? देखिए, आप दोनों के बीच में ये मुझे दिख रहा है कि अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हो या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो, या फिर इनके, क्योंकि देखिए यहाँ पर है 6 ऑफ क्लब्स विथ 4 ऑफ स्पेड। तो ये डेफिनेटली बता रहा है कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में अभी नहीं हो पा रही है। पर क्योंकि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं किंग ऑफ हार्ट से, तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है उनके हार्ट में इमोशंस है आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर है। और ये जो फीलिंग्स है वो बहुत ही स्टेबल है। वो स्टेबल फीलिंग्स है, मीन्स ये चेंज नहीं होते हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे बात हो नहीं हो, तो उनके हार्ट में फीलिंग्स है आपके लिए। या फिर आप इस पर्सन, वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, चाहे आप इनसे बात करो ना करो, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए कभी भी कम नहीं होते। तो हमेशा आप इस पर्सन को अपना सोलमेट समझते हो, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं विथ 4 ऑफ डायमंड। तो आप दोनों के साथ बहुत सारी ऐसे मेमोरीज़ हैं, एक दूसरे की मेमोरीज़ हैं, जहाँ पर आप दोनों ने बहुत प्यारी बातें की होंगी, एक दूसरे के साथ घूमने गए होंगे। तो सारी चीज़ें आपके पर्सन याद करते हैं। देखिए यहाँ पर है एस ऑफ हार्ट और 7 ऑफ स्पेड। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है इनको अपने फैमिली की वजह से। ये पर्सन अपने अभी इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्पेड से एस ऑफ हार्ट कवर हो रहा है। तो कुछ फैमिली के रीजंस की वजह से आपके पर्सन अपने इमोशंस आपको वैसे नहीं शो कर पा रहे हैं। अभी इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है आपके पर्सन। तो ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है फैमिली आप दोनों के बीच में फैमिली जो है वो मान नहीं रही होगी आप लोग के रिलेशनशिप को लेकर। और या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से अपनी फैमिली की वजह से इन्होंने अपने इमोशंस जो है वो, अभी रिलेशनशिप जो है आप लोग का ऐसा लग रहा है कि रुक गया है। एक
बीच में रुक गया है, ऐसा टाइप का मुझे यहाँ सिचुएशन दिख रहा है। पर क्योंकि यहाँ 4 ऑफ डायमंड विथ किंग ऑफ हार्ट है, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पर्सन के हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं होती है विथ टाइम। ठीक है, अब हम टैरो में देखते हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड हमें आया है 3 ऑफ वैंड्स। तो 3 ऑफ वैंड्स जो कार्ड है बता रहा है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हो गया है। 10 ऑफ व्हील्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, 10 ऑफ व्हील्स, और देखते हैं और क्या है, द फूल, या हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। तो ये वीडियो देखने में उनके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहेंगी। 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स है उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी। ठीक है, हमें 2 कार्ड्स आ गए हैं, नाइट ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स, और एंड ऑफ द डेक है हमें 10 ऑफ सोर्ड्स के। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन कैसा फील करेंगे। देखिए, यहाँ जो एंड ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत हारे हुए से फील कर रहे हैं अभी। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो बात नहीं हो रही है, या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया होगा या इस पर्सन ने किया हो, जो भी रीज़न हो, फैमिली की वजह से हुआ होगा। तो इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। हो सकता है कि पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या कमिटमेंट की भी इशू दिख रही है। हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा उदास में है, क्योंकि वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे एंड नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ मेन 10 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, साथ में 10 ऑफ व्हील्स है। तो उनको ये ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ये भी रेजोनेट हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ फाइनेंशियल अभी क्राइसिस चल रही है, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, या कुछ लॉस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के बीच में ये भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस या तो रिलेशनशिप है, या आपके पर्सन जो प्लानिंग किए थे उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ अपसेट भी दिख रहे हैं। मीन्स उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करूं मैं आगे, ऐसे टाइप के इनके हार्ट में अभी सिचुएशन चल रहे हैं। क्योंकि वो आपके पास आना चाह रहे हैं, जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई थी वो ठीक करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर भी है 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मूव आउट हो चुके हैं, फिर भी ये पीछे मुड़ के आपकी तरफ ही देख रहे हैं, वो पुराने चीज़ याद कर रहे हैं आपके साथ। क्योंकि यहाँ भी हमें एंड में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है रिलेशनशिप एंड हुआ है, या कम्युनिकेशन बंद हो गया, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ 9 ऑफ, देखिए, पेंटिकल्स भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे। यहाँ पर क्वीन ऑफ व्हील्स भी आया है। कुछ इनको मुझे लग रहा है फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आई है, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई है जो कि ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा ग्रीफ में दिख रहे हैं। तो उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा अब याद आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने जो आपके साथ किया, हो सकता है कि आपसे कमिटमेंट नहीं दी, या फिर जो भी आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन चीज़ों की वजह से ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। उन चीज़ों की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो अभी उनके जो दिल में ये भी चल रहा है कि जब से आपसे बात बंद हुई है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे कुछ भी करके ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनके हार्ट में फीलिंग्स है। क्योंकि एक तो वो फैमिली को हो सकता है मना नहीं पा रहे हो, या इनके ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी फैमिली है, जिसकी वजह से आपकी तरफ ये कोई कदम नहीं उठा पा रहे। और कोई भी ठोस कदम नहीं उठाने की वजह से आप दोनों में से किसी एक ने, हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप से मूव आउट किया हो, पर इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए अभी भी वही पैशन है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में भी मुझे ऐसा लग रहा है आपके बारे में पता करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। और देखते हैं कि आपके पर्सन की और क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में फीलिंग्स रहेगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहेगी। पहला कार्ड जो आया है अट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, और आपके साथ अट्रैक्शन भी फील करते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा उदास हैं, मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। और जो भी उनको लगता है जो भी वो प्लान कर रहे हैं, जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आप लोग के बीच डिस्टेंस की वजह से वो सारी चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हो पाती है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो यहाँ पर है हमें अट्रैक्शन, तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है, हनीमून कार्ड है, तो आपके साथ जो बिताए हुए मोमेंट्स हैं उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और अनरिक्विटेड लव, उनको अब ऐसा लग रहा है कि जो केमिस्ट्री और अट्रैक्शन है शायद आपके हार्ट से वो चला गया है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्ड भी आया है। हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो गए हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। साथ में यहाँ पर हमें आया है मेक द एफर्ट, तो ये कार्ड ही बता रहा है कि कुछ सोच रहे हैं वो एफ़र्ट करने के बारे में, आपके तरफ आगे बढ़ने के बारे में। इस पर्सन के हार्ट में अभी ये सारी बातें नेक्स्ट 48 आवर्स में चलेंगी। और देखते हैं, लोगों को ये भी रेजोनेट हो सकता है कि ये जो पर्सन है, आपने इस पर्सन के लिए बहुत, आप इस पर्सन को हमेशा कुछ ना कुछ आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट किया है कि अपना प्यार दिया है इस पर्सन को, पर ये जो पर्सन है कभी भी उस चीज़ का वैल्यू नहीं समझे हैं, और हमेशा इन्होंने अपने फैमिली को प्रायोरिटी में रखा है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ग्रीफ दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। और साथ में इन्होंने कभी भी, ऐसा दिख रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज़ आप लोग के बीच में रही है, ऑन ऑफ रिलेशनशिप रहा है। ये पर्सन आते हैं आपके लाइफ में फिर चले जाते हैं, मीन्स कोई स्टेबिलिटी इन्होंने आपको नहीं दी। हालांकि इनके हार्ट में जो है, इनके हार्ट में आपके लिए प्यार है, पर इस पर्सन ने कभी आपको पैशन है इनके हार्ट में, और पर इन्होंने आपको कोई भी स्टेबिलिटी, जो रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं दी, जिसकी वजह से आपने इस रिलेशनशिप से मूव आउट करने के बारे में सोचा है। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है अनरिक्विटेड लव भी आया है, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में अनरिक्विटेड लव है, मीन्स वन साइडेड ये लव है, क्योंकि अभी आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे। तो हमें जो कार्ड्स हैं वो 8 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ स्पेड, 3 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ क्लब्स और क्वीन ऑफ हार्ट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी कोई भी एफर्ट इतना करना नहीं चाहते। उनके हार्ट में
अभी ऐसे फीलिंग्स है, हो सकता है पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मीन्स ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या जो थर्ड पार्टी है इनकी फैमिली भी हो सकती है। तो अभी ये पर्सन एफ़र्ट लेना चाहे तो भी एफ़र्ट नहीं ले पा रहे हैं, और पर इनके जो हार्ट में है आपके लिए बहुत प्यार है, इसलिए आप क्वीन ऑफ हार्ट से यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए, कि आप लोग के बीच में यहाँ ये पर्सन जो है आपको आगे बढ़ के ऐसे कुछ एफ़र्ट लेना होगा। तो ये जो कार्ड है 3 ऑफ हार्ट, कुछ यूनियन हो सकता है आप लोग के बीच में, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए, या फिर यहाँ पर 8 ऑफ डायमंड जो है विथ क्वीन ऑफ हार्ट। तो ये बता रहा है कि आप इसी पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं और आप प्रॉपर प्लानिंग करना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से जितनी एफ़र्ट है आप करना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि ये पर्सन भी आपका वैसे ही साथ दे, पर ये पर्सन कुछ ना कुछ रीज़न्स है इनके लाइफ में जिसकी वजह से ये जो है जैक ऑफ स्पेड्स से नज़र आ रहे हैं, और ये वैसा एफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं। चाहते तो हैं ये भी पर्सन एफ़र्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ आना, पर ये कुछ ऐसे इनके लाइफ में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स चल रही है, या तो फैमिली से रिलेटेड है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अगर एफ़र्ट करना होगा तो ये आपकी तरफ से होगा। आप इस पर्सन को अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में कांटेक्ट करेंगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए यूनियन हो सकता है, पर क्योंकि यहाँ पर जैक ऑफ स्पेड्स से नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ कहासुनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें कार्ड्स आए हैं, और साथ में हम देखते हैं कि आपके हार्ट में अभी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके फीलिंग्स क्या रहेंगे इस पर्सन के लिए। 48 आवर्स में सोलार प्लेक्सिस चक्रा, थर्ड आई चक्रा और ट्रायम्फेंट सक्सेस। तो ये बता रहा है कि आपके अंदर वो सब है, कॉन्फिडेंस है कि आप अपने लिए खुद स्टैंड लो, आप खुद स्टैंड ले सकते हो, आप में वो कॉन्फिडेंस है। साथ में आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, ये आपको पता है पहले से, क्योंकि यहाँ पर आया है थर्ड आई चक्रा। साथ में कुछ ट्रायम्फ एंड सक्सेस हो सकता है, आप खुद से ही इस पर्सन को कांटेक्ट करो और बात करने की कोशिश करो, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। और देखते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, और देखते हैं और क्या फील कर रहे हो। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स तक क्या फील करेंगे। देखिए, स्टैंड योर ग्राउंड्स, और हमें यहाँ पर एस ऑफ जो है सोड आया है। तो ये बता रहा है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप हार मानने वालों में नहीं हो। जितने भी ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस आएंगे आप उन्हें बहुत आपको ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि आपको पहले से पता था कि ऐसे इस रिलेशनशिप में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आप उन चीज़ों के लिए रेडी थे और आप इसके लिए लड़ने के लिए भी रेडी हो, और आपको अभी भी होपफुल हैं आप इस सिचुएशन में कि थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा वैसे ही सही हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, और आपको लगता है कि ये पर्सन जो है आप मुझे यहाँ बहुत दिख रहे हो कि कॉन्फिडेंट हो आप। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं तो आप वो हर कोशिश करोगे जिससे कि ये पर्सन मोटिवेट हो और ये आपके पास आए। तो मीन्स आप अपनी तरफ से सारी कोशिशें यहाँ करोगे, क्योंकि यहाँ देखिए एंड ऑफ द डेक हमें आया है हारमनी, 6 ऑफ जो है 6 नंबर आया है हारमनी। तो ये बता रहा है कि आप लोग के बीच में प्यार तो बहुत स्ट्रांग है, आपके हार्ट में इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार है, और ये जो प्लेस है आपके हार्ट में इस पर्सन के लिए वो कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, आपको ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है।
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है ये रेजोनेट करे। तो आप दोनों के पीछे मेन प्रॉब्लम मुझे यही लग रहा है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ है, जिसकी वजह से ये पर्सन कोई प्लानिंग कर नहीं पा रहे हैं, और प्लानिंग करते भी हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता है, और आप लोग का रिलेशनशिप फिर ऑन ऑफ जैसे सिचुएशन आ जाता है। या फैमिली, जैसे मैंने कहा, फैमिली हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। Why you did this to me? Why? तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। I never felt like this for anyone. You make me feel special. तो आप इस पर्सन के हार्ट में बहुत स्पेशल जगह रखते हो और हमेशा आपको याद करते हैं आपके पर्सन, और नेक्स्ट 48 आवर्स में ये सारी बातें आपके पर्सन सोचेंगे। देखते हैं। यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम। तो मैंने आपको एक बताया था अभी कि आपके पर्सन के लाइफ में जब भी कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो आपको याद करके उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आता है। आई रिवाइंड माई मेमोरीज विथ यू एवरी डे। तो आपके साथ जितने भी मोमेंट्स बिताए हैं वो सारी चीज़ें याद करते हैं। और पहले जब आपके साथ जो रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन बहुत फ्री फील करते हैं। देखिए यहाँ पर भी है ना फूल, तो बहुत फ्री फील करते हैं। वैसे टाइप की फीलिंग्स अभी ऐसे फैमिली के प्रेशर में है या फैमिली की प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा है आपके पर्सन। यू मेक द वर्ल्ड सो मच ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। तो बोलना चाहते हैं कि आप उनकी जो ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत लगने लगती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके साथ से ही उन्हें वो खुशी मिलती है। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। तो जब भी आपको देखते हैं तो उनकी सेंसेस स्टॉप हो जाते हैं और उनकी आंखें आप ही को एकटुक देखती रहती हैं। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। तो आपकी वॉइस बहुत पसंद है और बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आया था अनरिक्विटेड लव। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उन्हें शायद प्यार नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपने उनसे दूरियां बना दी है। 6 ऑफ सोर्ड जो है, हो सकता है आपने इस पर्सन से दूरियां बना दी है। ये भी आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें लगती हैं। साथ में हम लेटर्स और वर्ड्स भी लेते हैं आपके पर्सन के नाम के। तो यहाँ पर आया है हमें L R V और V दोबारा आया है, Q और है J और Q। साथ में है नंबर 7 5 0 और है 6 और है यहाँ पे 2 और है ये एस अल्फ़ाबेट भी है, और यहाँ पर हमें है L और X है और J भी है। ठीक है, साथ में ये जो एक आया है क्रिस्टल, ये है सेलेनाइट क्रिस्टल। तो आपको ऐसा मुझे लग रहा है हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपके पर्सन को, और जिसकी वजह से ये क्रिस्टल भी इन वर्ड्स के साथ आया है। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं। हो सकता है नाम का फर्स्ट लेटर हो, लास्ट लेटर हो, या फिर सरनेम का भी फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर हो सकता है। और साथ में जो है ये नंबर्स डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है।
साईं बाबा का क्या गाइडेंस है फॉर पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। भरोसा और आस्था, तो ये आपके लिए मैसेज आया है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। तो आप आस्था रखिए, भरोसा रखिए सिचुएशन पे। जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, पर आपको भरोसा रखना है। और सेकंड कार्ड आया है, धारणाएं ना बनाएं। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। ठीक है, आप अपने मन में कोई भी अजम्पशन मत लगाइए कि शायद ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, या फिर ऐसे टाइप के सिचुएशन आप अपने मन में मत रखिए। क्योंकि देखिए ये पर्सन तो है बहुत उदास है सिचुएशन से। 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है हमें, यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। कुछ इनके फैमिली में चल रहा है, या फैमिली के प्रेशर की वजह से आपके साथ नहीं है, तो उन चीज़ों की वजह से आपके पर्सन उदास है। तो आप अपने मन में कोई भी धारणाएं ना बनाइए कि ये गलत है, या ऐसे टाइप के बातें आप मन में मत लाइए। तो ये आपके लिए साईं बाबा का मैसेज है, तो आप इसे फॉलो करिए। साथ में एंड ऑफ द डेक कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए होगा कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इसकी वजह से इन्हें उन चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन है, और इसलिए ये आपके साथ आगे रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए हो सकता है रिलेशनशिप ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इनके हार्ट में पैशनेट हैं ये आपके लिए, और आपके लिए प्यार है, तभी ये पर्सन उदास हैं। तो फिर भी ये मुड़ के देख रहे हैं, मीन्स वो यादें हैं आप दोनों के बीच में। तो हर जो है, जो ये कार्ड है हमें यही बता रहा है कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए, अपने मन को शांत रखिए और पॉजिटिव रहिए। तो ये है नेक्स्ट 48 आवर्स की आपके पर्सन की फीलिंग्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।